नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों पे आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डेनमार्क के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, भारत यूरोपीय संघ एफटीए का किया समर्थन। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी, एसआईआर की तैयारी तेज, आज से चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू। झारखंड में 30 सितंबर तक सभी सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, हेमंत सरकार ने तय किया लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से दालों की कीमतें 94% बर्बाद, बाहरी राज्यों से पूरी होगी प्रदेश की मांग। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फिर खुलेगा टर्मिनल 2, अब अपना सामान खुद चेक कर सकेंगे यात्री। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू, 14 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां नारनौल में बीती रात करीब 2 बजे मुख्य बाजारों में शामिल गांधी बाजार स्थित एक पुरानी इमारत बह गई। इमारत के भूतल पर कई दुकानें संचालित थी, लेकिन रात के समय हादसा होने पर कोई जनहानि नहीं हुई। दिन में बाजार में लोगों का आवागमन के बीच हादसा होने पर बड़ी जनहानि होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। चौकीदार ने हादसे की जानकारी पाकर कई दुकानदारों से रात में ही बाजार पहुंचकर हालात देखे, साथ शॉर्ट सर्किट से नई मुसीबत से बचने के लिए विद्युत आपूर्ति भी ठप कराई। बताया यहाँ पर दशकों पहले हवेलियां और भवन मौत का न्योता देते दिखाई पड़ते थे। पुरानी इमारतों के खस्ता हाल होने के बावजूद कोई जिम्मेदार एहतियात बरतने पर तवज्जो नहीं दे रहा। जर्जर अधिकांश भवन सड़कों को खासकर मार्ग पर स्थित है, इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी जानकारी होने से इनकार करते हैं। लगातार बारिश ने खस्ता हाल इमारतों और सड़कों को और भी खतरनाक बना दिया है। गणपति प्लाजा में इन्हीं दुकानों के पीछे जो मार्केट है उसी में है। रात को ये जो दुकानें हैं ये भर भरा के गिरी है और बिजली के पोल भी टूट गए, जिससे रात को फोन करके बिजली लाइटें कटवाई गई ताकि कोई हादसा ना हो जाए। अभी पीछे गांधी प्याऊ के पीछे भी एक बिल्डिंग थी, वो भी गिर गई जो पुरानी थी। एक इसी बिल्डिंग के पीछे एक नूनी वाला हवेली है, वो भी आधी से ज्यादा गिर चुकी है। बीच की बिल्डिंग उसकी निकल चुकी है और ऊपर नीचे की बिल्डिंग लटकी हुई है। नूनी वाला परिवार को भी हमने आगाह कर दिया, लेकिन उसकी भी कोई खोज खबर किसी तरीके की नहीं ले रहा है। इसी तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है, अगर ये दिन में हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि ये पुरानी बिल्डिंग थी, वो गिर चुकी है। ये तो शुक्र है कि रात को ये हादसा हुआ, दिन में नहीं हुआ, पता नहीं लोग भी मारे जाते। रात को 2:15 बजे चौकीदार का फोन आता है कि भाई ये बिल्डिंग गिर गई है आपके पड़ोस में दुकान के। फिर हमने इसकी संज्ञान ली, देखा तो ये 2 दुकानों की बिल्डिंग गिरी हुई है, जिसमें दुकानों के आसपास जो हुआ है वो जो हो गया। मैं गांधी बाजार में मेरी दुकान है, ये सामने रात में 1:30 बजे 2 बजे के आसपास मेरे पास किसी अनजान फोन से नंबर आया कि आपकी दुकान के सामने की बिल्डिंग गिर गई है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी दुकानें है और बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसको कई बार बोल चुके कि भी ये बिल्कुल हदर दीवारें हैं, कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये तीनों चारों दुकानें एक साथ गिरी है रात में 2-2:30 बजे के बीच में। और ये गनीमत रही है कि ये दिन में हादसा नहीं हुआ। अगर दिन में हादसा होता तो जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो प्रशासन से भी यही अनुरोध है और विनती है कि ये जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं इनको जल्दी से जल्दी गिरवा के सेव करवाया जाए। बाजार को चलता हुआ बाजार है, मेन बाजार है ये। हरियाणा के समालखा में आयोजित लघु उद्योग भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में विधायक मनमोहन भड़ाना ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश में जल्दी नई 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करने जा रहा है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। विधायक भटाना ने बताया कि पिछले 10.5 वर्षों में बिना पर्ची बिना खर्ची के 1.80 लाख युवाओं को मेरिट आधार पर नौकरी दी गई। उन्होंने समालखा के
पट्टी कल्याणा में आयोजित 3 दिवसीय आयोजित चिंतन सम्मेलन में कहा कि एमईएसई क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की रीढ़ है। उन्होंने ये बताया कि अंबाला, जींद, फरीदाबाद, पलवल, कोसली, नारायणगढ़ में IMTI के लिए पूर्व चिन्हित भी की जा सकी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से समालखा हल्का क्षेत्र में भी एक IMT स्थापित करने के प्रयास की बात कही है। धन्यवाद करता हूं कि हमारे हल्के समालखा में इस तरह का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पूरे देश के छोटे लघु उद्योग जितने भी हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका यहाँ पे स्वागत हुआ। और उन्होंने एक यहाँ सेमिनार बनाया, 3 दिन का जो कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारी बातों पर जो है चिंतन हुआ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई सामने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो है समक्ष रखी, और कोशिश किया कि उनकी जो भी उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। जैसा कि एक जो फिक्स चार्जेस का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बना रखा था 76% बढ़ा दिया गया था, तो वो उनकी मांग थी कि उसको कम किया जाए। तो उसमें भी उसका भी संज्ञान लेते हुए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने आश्वासन दिया है कि उसमें भी विचार किया जाएगा। झारखंड के हजारीबाग में उत्पाद विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त शिव प्रसाद साहू के निर्देश पर विभाग के अधिकारी एक्शन मोड पर और लगातार छापेमारी कर रहे हैं। हाल ही में इचाक थाना क्षेत्र के सयाल जंगल में उत्पाद विभाग ने एक बड़ी छापेमारी की, जिसमें 30 लीटर तैयार महुआ शराब जब्त की गई, जबकि 1200 किलोग्राम जावा महुआ कच्ची शराब को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सभी आरोपी फरार हो रहे, लेकिन उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें, छापेमारी दल में अवर निरीक्षक कृष्णा प्रजापति और गृह रक्षक के जवान शामिल थे। उत्पाद विभाग की इस लगातार कार्रवाई से हजारीबाग में अवैध शराबकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल द्वारा शुरू किया गया सांसद तीर्थ महाअभियान का 16वां पड़ाव दारू प्रखंड के जिनगा में पहुंचा। इस महाअभियान के तहत जिनगा ग्राम पंचायत में 65 तीर्थयात्रियों का एक जत्था मंगलवार को उत्तर प्रदेश वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज और अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ये यात्रा 29 जून 2025 से हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र खरपरिया गांव पंचायत से शुरू हुई थी। अब तक हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, मांडू, रामगढ़, बड़का गांव, बरही और हजारीबाग सदर विधानसभा के 15 अलग अलग स्थानों से कुल 180 तीर्थयात्री इस महाअभियान का लाभ उठा चुके हैं। जिनगा शिवालय में पूजा अर्चना के बाद सभी तीर्थयात्री ढोल ताशे के साथ झुमरा बाजार होते हुए तेलैया शिव मंदिर प्रांगण पहुंचे। यहाँ सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने यात्रियों को फलाहार और पीने का पानी दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग के जाने माने समाजसेवी भाजपा नेता श्रद्धानंद कुमार सिंह मौजूद रहे। उन्होंने तीर्थयात्रियों का हौसला बढ़ाया और उनसे पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। श्रद्धानंद सिंह ने सांसद मनीष जायसवाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें युग का श्रवण कुमार बताया, जो अपने क्षेत्र के जरूरतमंद बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे। यह अभियान हजारीबाग के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे उन्हें जीवन में एक नई खुशी और शांति मिल रही है। नहाने का कितना लिए है कि हमने बहुत यहाँ ये हजारीबाग के लिए आप लोग जा रहे हैं।
संगम नहाने का कितना लिए है कि हमने बहुत बीमा यहाँ ये हजारीबाग के लिए आप लोग जा रहे हैं और ये सब हंसडीहा थाना क्षेत्र के छोटी रन बरियार गांव में गिरकर चोट लगने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान इसी गांव की सोना मुनि हैब्रम 65 वर्ष के रूप में की गई। घटना की जानकारी जैसे ही हंसडीहा पुलिस को थाना प्रभारी ताराचंद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, वही मामले की जानकारी लेते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने की बात परिजनों से कही। इस पर मृतका के परिजन डीएसपी अमित कुमार कश्यप, सर्कल इंस्पेक्टर वसुदेव पासवान मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम कराने की बात कही। वहीं परिजन पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर रहे थे। परिजनों का कहना था कि गिरकर चोट लगने से महिला की मौत हुई, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। इस संदर्भ में थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि मृतका के परिजनों द्वारा बताया गया उक्त मामला गांव में ही सड़क किनारे गिरी हुई थी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा उक्त महिला के परिजनों को दी गई, जिसके बाद महिला के परिजन वहां पहुंचकर शव अपने कब्जे में लिए और मौत गिर के चोट लगने से हुई इस बात को कहकर मृतका के परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, जिसे लिखित रूप से मृतका के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया है। लखनऊ में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें कुछ प्रमुख नाम उनके पद इस प्रकार है कि रंजना गुप्ता को प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा के पद से हटा दिया गया है। सुहास एलवाई को महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं चैत्रा बी को महानिदेशक आयुष बनाया गया है। आपको बता दें संजय कुमार खत्री को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का प्रभारी सीईओ बनाया गया है। वहीं कंचन वर्मा को आयुक्त एवं सचिव राजस्व पद का कार्यभार सौंपा गया है। मोनिका रानी को प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा बनाया गया। ये तबादले प्रशासनिक फेरबदल का अहम हिस्सा है, जिनका उद्देश्य सरकारी कामकाज में गति और दक्षता लाना होता है। बलिया में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ जिले में शिक्षकों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और फिर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। संगठन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, क्योंकि यह उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पद पर प्रदर्शन के बाद शिक्षकों का एक विशाल जुलूस शहर की सड़कों से होकर निकला और टीईटी की अनिवार्यता वापस लो जैसे नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। शिक्षकों ने कहा है कि यह परीक्षा पहले से ही कार्यरत और अनुभवी शिक्षकों के लिए अनुचित है। जिलाधिकारी में सौंपे हुए ज्ञापन में शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वह आगे और भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह खबर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये जो धरना आप देख रहे हैं, ये धरना इसमें
जितनी भूमिका हम लोगों की है उससे कहीं ज़्यादा भूमिका आप लोगों की है। इसलिए कि ये माना जाता है कि ये जो सरकार है, ये सरकार के सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, लेकिन आम जनमानस में ये हो गया है कि आप लोग भाजपा के चौथे स्तंभ हो गए हैं। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं जितेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया, शिक्षक कर्मचारी महासंघ जनपद बलिया के अध्यक्ष होने के नाते शिक्षक हितों की रक्षा करने के लिए डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, जो प्रांतीय अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के, मंत्री श्रद्धेय संजय सिंह जी हैं। यूपी के कौशाम्बी के चर्चित सर्पदंश मामले में आज एक नया मोड़ सामने आया, जहां विकासखंड सिराथू के भैंस पर गांव की रहने वाली पीड़िता रिया मौर्य के घर पर सर्प को और सपेरे और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इस घटना में अब तक रिया मौर्य को तकरीबन 11 बार सर्प ने अपना शिकार बनाया। लगातार मामला सुर्खियों में बना हुआ था। शासन प्रशासन से लेकर वन विभाग की टीम लगातार छानबीन कर रही थी। आज वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। रेस्क्यू के दौरान एसडीएम सिराथू व वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। एसडीएम सिराथू की माने तो सर्प कोबरा प्रजाति का यह चर्चा का विषय बना हुआ। कई बार बिना एंटी वेनम लगाए रिया मौर्य ठीक हो गई। आखिर कोबरा का डसा बिना एंटी वेनम के जिंदा कैसे रह सकता है? आखिर क्या अब रिया मौर्य को सर्पदंश से छुटकारा मिल जाएगा? रिया के पिता राजेंद्र मौर्य का कहना है कि अब भी एक सर्पदंश है जो पकड़ा नहीं गया है। देखिए, विगत महीने में ये घटना आई थी सामने कि एक ही सांप एक बच्ची को बार बार काट रहा है, या नाम की बच्ची की। तो कई बार फॉरेस्ट टीम को भेजा गया था इसने को रेस्क्यू करने के लिए, बट वो सफलता नहीं मिली। आज सुबह सुबह ये खबर लगी कि सांप दिखा था, तो घर के परिजन लोग जो है अपने लोकल एक सपेरा हैं, तो वो आए थे, उन्होंने इसको रेस्क्यू किया। वो सांप अभी सामने है, लोगों के सामने दिख रहा है। जैसे ही वन विभाग को सुबह पता चला, वन विभाग में तत्काल श्री नवदीप सिंह फॉरेस्टर के नेतृत्व में टीम भेजी गई। उसमें फॉरेस्ट गार्ड भी थे और कुछ वाचर वगैरह भी थे। उनके माध्यम से सांप को पकड़ा गया है। किस प्रजाति का सर्प है? वो काला सांप है, जो नॉर्मल काला सांप होता है, कोबरा, उस प्रजाति का सांप है। खबर संभल से, जहां बहजोई नगर में पुलिस ने एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में एक अभियान चलाया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक निजी अस्पतालों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, आवश्यक लाइसेंस, दवाइयों की उपलब्धता और दस्तावेजों की जाँच की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड देखा और साफ सफाई की, चिकित्सीय मानकों की जांच भी की। एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाँच में कुछ अस्पतालों में दस्तावेज अधूरे पाए गए जाने की सूचना है, जिसे लेकर टीम द्वारा आवश्यक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और आगे की जाँच आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, कई सारी ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई जो अनधिकृत हॉस्पिटल है वो क्षेत्र में संचालित है और उनके द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के जो है मरीजों का इलाज किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है, इवन सर्जरी करी जा रही है। तो आज स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूरे जनपद में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर जिन पर पूर्व में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो संचालित हुए, उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। खबर इसी केस से, जहां बीते 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां और नाले उफान पर है, जिससे ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग का यातायात रोक दिया गया है। बरसाती नाले सड़क पर बह रहे हैं, जिससे दोनों तरफ आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। चंद्रभागा नदी और आसपास के इलाकों में भी यही स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश ने क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी, जिसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात से लगातार लोग मौजूद है ऋषिकेश हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जहां बीते 2 दिन पहले भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर जो पानी था वो लबालब भरा था, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल
विपरीत दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से बीती रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र से जो पानी है वो ऋषिकेश की ओर रुख कर चुका है। दोनों तरफ जो दुकानें उनमें पानी भर चुका है और हम ट्रैक्टर के ऊपर इसलिए खड़े हैं क्योंकि नीचे पानी लगभग 3 से 4 फीट तक पहुंच चुका है और जो पीछे पुल है जहां से वो आवाजाही जाती है वो पुल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की एक कगार पर खड़ा है। लोग अभी भी अतिक्रमण कर रहे हैं क्योंकि कई बार पूरा पानी भरा हुआ। क्या स्थिति है? कुछ देर पहले यहाँ पर पानी नहीं था। कुछ देर पहले हम लोग पुल के पास खड़े थे, अचानक पानी, मुझे लगता है जंगल से पानी आया अचानक, और कई लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। किसी गाड़ी, किसी की मोटरसाइकिल यहीं खड़ी रह गई, सामने वहाँ गाड़ी भी डूबी हुई है, वो मौका तक नहीं मिला। तो ये प्रकृति का एक विनाश समझो, क्या प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया है। मेरी गुजारिश है जो आसपास नाले के आसपास के लोग बसे हुए हैं उस बात सतर्क रहें और कोशिश करें कि ऐसे टाइम पे यहाँ न सोएं न रहें। मेरी रिक्वेस्ट प्रशासन सबसे पहले पुल पे ध्यान दें। क्या लगता है इस बार पुल बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हर बार यहाँ पर पानी आता है? देखो, ये जो हमारा अमित ग्राम घुमाने वाला क्षेत्र है ये जंगल से सटा हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने पर पानी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर जो है नाला का जो जल स्तर है ये कम से कम 14 फीट ऊपर बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, दोनों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए मुख्य मार्ग है वहाँ पर जा सकता है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर खड़ी हैं, अपनी गाड़ियों को निकालने की कोशिश और प्रयास किया जा रहा है ताकि जो सुरक्षित स्थान पर ये गाड़ी अपने ले जा सके, ताकि जो ये गाड़ी है उनकी सेफ रहे। हालांकि ये सड़क है और यहाँ पर अमूमन गाड़ियाँ खड़ी रहती है, यहाँ तक पानी पहुँचना असंभव है, लेकिन इस बार की जो बारिश ने रौद्र रूप दिखाया है, यहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी है। लोग छतों पर देख रहे हैं अपने, ये मुख्य मार्ग है हालांकि, लेकिन इस तरह की स्थिति यहाँ पर कमोबेश देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हम खुद ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।